தலைவருடைய பெயர் வந்து மரியாதைக்குரிய திரு லால் சிங் ஆரியாஜி. மத்திய பிரதேசத்திலிருந்து வந்திருக்கிறவங்க. ஒரு சாதாரண ஏழை விவசாய குடும்பத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நபர். தன்னுடைய உழைப்பாளர் கட்சியினுடைய ஸ்டால் பிரசிடென்ட், அதாவது கிளையினுடைய தலைவரிலிருந்து இன்றைக்கு அகில பாரத எஸ்சி மோர்ச்சாவினுடைய தலைவர், அதாவது அகில பாரத பட்டியலின் அணியினுடைய தலைவராக இருக்கிறோம். இன்றைக்கு மரியாதைக்குரிய மாநிலத்தினுடைய தலைவர் திரு எல் முருகன் அவர்களது பிரச்சாரத்தில் பங்கு கொள்வதற்காக தற்பொழுது வந்திருக்கிறார். அதற்கு முன்பாக உங்களை எல்லாம் சந்திக்கணுங்கிறதுக்காக வந்திருக்கீங்க. ஜி வந்து எம்எல்ஏவாக இருந்திருக்கிறாங்க, எம்எல்சியாக இருந்திருக்கிறாங்க, பல்வேறு அரசாங்க ரீதியான பொறுப்புகளையும் இருந்திருக்கிறாங்க. தற்பொழுது தன்னுடைய கடுமையான உழைப்பின் காரணமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேசிய எஸ்சி அணியினுடைய हिंदी पश्चिम बंगाल और आसाम के चुनाव के बाद मैं तमिलनाडु में 2 दिवसीय प्रवास पर आया हूँ। इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन में सरकार एआईडीएमके की एनडीए अलायंस की रिपीट क्यों होना चाहिए, डीएमके क्यों नहीं आना चाहिए, इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। डीएमके यानी कि कांग्रेस अलायंस, कांग्रेस यानी कि देश का विनाश, घोटाला, भ्रष्टाचार। डीएमके यानी कि 2G, 3D, 4G घोटाला, बीएसएनएल घोटाला। डीएमके यानी मां का अपमान, महिलाओं का अपमान। ये डीएमके पार्टी वो है जिसने 1989 में अम्मा जयललिता की बाल पकड़कर खींचा था, साड़ी फाड़ी थी, उनको अपमानित किया था। उनके फिर से नेता मुख्यमंत्री की मां का भी अपमान कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तमिलनाडु में गांव में अगर धोखे से भी सरकार डीएमके की आ गई तो गांव-गांव में महिलाओं का अपमान करने की छूट डीएमके के लोगों को मिलेगी, क्योंकि नेता उनके गलत बोलते हैं। महिलाएं फेट बढ़ गया, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां डीएमके के नेता करते हैं। और वेस्ट बेंगाल कैंपेन मुझे 2 நாள் टूर 2 நாள் कैंपेन चेन्नई பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்காங்க। एक तरफ डीएमके महिलाओं का अपमान करती है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी सीतारमन जी को देश का वित्त मंत्री बनाते हैं। हमारी तमिलनाडु की कोयम्बटूर की बहन बनीता जी को राष्ट्रीय महिला मोर्चे की अध्यक्ष बनाते हैं। कन्याओं के लिए सरकार योजना चलाती है और डीएमके महिलाओं का अपमान करती है। इसलिए तमिलनाडु की जितनी भी बहनें हैं, माँ हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि अब की बार डीएमके को फिर से सरकार में नहीं आने देना है। एआईडीएमके की सरकार दोबारा चुनना है, भाजपा के प्रत्याशियों को चुनना है। ये तमिलनाडु से आवाज़ आ रही है, मैं सोशल मीडिया को देख रहा हूँ। एआईडीएमके की सरकार रहने के कारण यहाँ 24 आवर्स बिजली, इलेक्ट्रिसिटी ये आपको मिल रहा है। एआईडीएमके के कारण घोटाले नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि बरसात के पानी को स्टोरेज करके किसानों के खेतों में पहुंचाना, पीने की व्यवस्था करना, ये एआईडीएमके कर रहा है। कोरोना के काल में फ्री अम्बा जो कंप्यूटर बच्चों को दिया था, ये कोरोना के समय में जो लॉकडाउन हुआ है, वो बच्चे उन कंप्यूटर का, लैपटॉप का सबसे ज़्यादा उपयोग किया। यानी कि एआईडीएमके ने बच्चों को लैपटॉप दिया, वो उनका सुरक्षा कवच बना।
हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और डीएमके की कांग्रेस में अंतर देखिए। नरेंद्र मोदी 8.5 करोड़ गरीब लोगों को गैस कनेक्शन देते हैं, जिसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो चाहे सामान्य वर्ग का हो। 5 लाख रुपए का फ्री इलाज नरेंद्र मोदी कराते हैं। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर 11 मेडिकल कॉलेज खुलवाने की स्वीकृति देते हैं और डीएमके में समय केवल 1 मेडिकल कॉलेज था। डीएमके के समय गरीबों को घर नहीं मिलता था, झोपड़ी थी, लेकिन एआईडीएमके बीजेपी गठबंधन की सरकार में 10 लाख से ज़्यादा गरीबों को पक्के मकान देने का काम हुआ है। गरीबों को शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। 5 लाख की फ्री 1 साल तक इलाज फ्री हो, इसके लिए व्यवस्था की है। 32 लाख गैस कनेक्शन गरीबों को तमिलनाडु के अंदर एआईडीएमके और बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबों को दिया है। 6,000 रुपये प्रत्येक किसान को नरेंद्र मोदी की सरकार यहाँ दे रही है, जो डीएमके और कांग्रेस के अलायंस की सरकार कभी नहीं दे पाई। 9 माह तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबों को फ्री राशन दिया, जो डीएमके कांग्रेस ने कभी एक दिन भी गरीबों को फ्री राशन नहीं दिया। डीएमके की जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप की पहचान घोटालेबाज की बन गई है, भ्रष्टाचार की बन गई है, गुंडागर्दी की बन गई है, अत्याचार की बन गई है। लेकिन एआईडीएमके के लीडर अम्मा के संस्कार लेकर भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में, एनडीए के अलायंस में रहकर वो केवल और केवल तमिलनाडु का विकास, तमिलनाडु के लोगों का कल्याण, तमिलनाडु का विकास केवल यही करते हैं। इसके साथ मैं आपको और कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। एआईडीएमके ने कभी एससी के लोगों का अपमान नहीं किया, कभी एससी के डॉक्टर्स, इंजीनियर, कर्मचारी, अधिकारियों का अपमान नहीं किया, लेकिन डीएमके के लोग सार्वजनिक रूप से बोलते हैं कि एससी के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, इनको हमने भीख दिया। ये संविधान का अपमान है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, तमिलनाडु के और देश भर के एससी एसटी के लोगों का अपमान है। क्योंकि लोकतंत्र में गरीबों को संवैधानिक अधिकार मिला है, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, सम्मान बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन डीएमके के लोग सरेआम एससी एसटी के लोगों का अपमान करते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान लिखा, उनके 5 तीर्थ स्थल राष्ट्रीय स्मारक बने हुए हैं। कांग्रेस ने एक भी राष्ट्रीय स्मारक कभी नहीं बनाया। जो डीएमके कांग्रेस के साथ अलायंस करती है, वो कांग्रेस ने अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 182 करोड़ का 15 जनपद पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर बनता है और 26 अलीपुर रोड पर डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्माण स्थल बनता है, जो 100 करोड़ का है। डॉक्टर अंबेडकर के नाम से भीम ऐप नरेंद्र मोदी प्रारंभ करते हैं। और जब पत्रकार नरेंद्र मोदी जी को पूछते हैं कि आपकी सरकार कैसे चलेगी, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरी सरकार डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के अनुसार चलेगी। ये कभी कांग्रेस नहीं कह पाई। और इसलिए डीएमके का जो पाप है, डीएमके का जो भ्रष्टाचार है, डीएमके के जो घोटाले हैं, डीएमके द्वारा महिलाओं को जो अपमान किया जा रहा है, डीएमके के द्वारा एससी एसटी के कर्मचारी अधिकारियों को जो अपमान किया जा रहा है, इससे ये साबित होता है कि डीएमके के नेता बौखला रहे हैं। सरकार उनके हाथ में दूर दूर तक आने वाली नहीं है। एआईडीएमके और बीजेपी के अलायंस की सरकार रिपीट हो रही है। इस कारण से डीएमके के नेता झूठ बोलने पर उतारू है, अपमान करने पर उतारू है। उन्हें तमिलनाडु की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, एससी एसटी की महिलाओं से,
और महिलाओं से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु में SC ST का जो अपमान हुआ है, महिलाओं का जो अपमान हुआ है, उसका बदला आने वाले चुनाव में DMK को हराकर हम लोग लेंगे। ये तमिलनाडु की जनता ने तय किया है। एक विषय मैं और बताना चाहता हूँ, ये आखिर नरेंद्र मोदी विकास कैसे कर पा रहे हैं। कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूँ। केंद्र में कांग्रेस की जब सरकार थी तो 1,40,000 नकली NGO चल रहे थे। नरेंद्र मोदी ने इनकी जांच कराई बंद कर दी है। 2.5 लाख नकली कंपनियां चल रही थी, जांच के बाद वो बंद हो गई। 21 लाख ये पैसा बांटा जा रहा था लोगों को फ्री, इस पर रोक लगा दी। 5 करोड़ नकली गैस कनेक्शन पर रोक लगा दी नरेंद्र मोदी ने। 4 करोड़ नकली राशन कार्ड कांग्रेस की सरकारों के समय दिए गए, उस पर रोक लगा दी। 2 करोड़ मनरेगा के फर्जी राशन कार्ड ये कांग्रेस के नेताओं ने बांट दिए थे कांग्रेस के नेताओं को, नरेंद्र मोदी ने इस पर रोक लगा दी। 10 लाख नकली टीचर्स को फ्री वेतन दिया जा रहा था, इस पर रोक लगा दी। ये जो अरबों रुपए बचा है, इसके कारण भ्रष्टाचार में जो कांग्रेस के समय ये पैसा जाता था, इसको नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया। और ये जो पैसा बचा है, उसके कारण स्टेशन बहुत अच्छे बन रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, नए एम्स बन रहे हैं, नई 4 लेन 6 लेन बन रहे हैं। 2022 तक सभी गरीबों को मकान देने का लक्ष्य रखा है। 1 करोड़ गरीब लोगों को और गैस कनेक्शन 1 साल के अंदर देंगे। ये भ्रष्टाचार रोक के नरेंद्र मोदी ने किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को, SC को, ST को, OBC को पैसा देने का काम किया है। अभी SC ST के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय नरेंद्र मोदी ने किया है। 1944 से लेकर अभी तक पोस्ट मैट्रिक SC ST के बच्चों के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च होते थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पोस्ट मैट्रिक बच्चों के लिए आने वाले 5 वर्ष के लिए 59,000 करोड़ रुपए पोस्ट मैट्रिक बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए स्वीकृत किया है। ये देश के हमारे पोस्ट मैट्रिक बच्चे SC के, उनके लिए बहुत बड़ा आगे पढ़ने के लिए रास्ता मोदी जी ने खोला है। इसलिए देश का SC भी मोदी जी के साथ खड़ा है, देश की महिला भी मोदी जी के साथ खड़ी है, देश का किसान भी मोदी के साथ खड़ा है, देश का नौजवान भी मोदी के साथ खड़ा है। उसी का कारण है कि कांग्रेस साफ हो रही है, विपक्ष साफ हो रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग खत्म हो रही है और कमल का फूल खिल रहा है। तमिलनाडु में भी आने वाले चुनाव में कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, AIDMK के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनेगी, ये मेरा विश्वास है। राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, अमित जी हैं और जगत प्रसाद नड्डा जी उसका जवाब देंगे। लेकिन हम कोई भी ऐसा अलायंस नहीं करते जिससे हमारे मित्रों को तकलीफ हो। AIDMK हमारा मित्र है, हम उसके साथ हैं। நீங்க உங்க கூட்டணி கட்சினால தான் நாங்க இந்த கேள்வி அதான் கேக்குறேன். கூட்டணி கட்சி அவங்களோட கட்சி நாயங்க. நீங்க எங்க பிஜேபி சம்பந்தமா எது இருந்தாலும் நீங்க ஜி கிட்ட கேட்கலாம். இது வந்து நீங்க ADM கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி. எலெக்ஷனில் வரக்கூடிய நிச்சயமாக வந்து மாநில தலைமையிலேருந்து கண்டிப்பாக வந்து என்னுடைய கரெக்டாக வந்து டிபேட்டில் கலந்துக்கக்கூடியவங்க இங்கே கலந்துக்கூடிய நிச்சயம் அது பெரிய பதில் சொல்லுவாங்க. சார் வந்து இல்லை, சார் வந்து கேம்பெயின் வந்திருக்கிறாரு. கேம்பெயின் வந்திருக்கும்போது மேக்ஸிமம் இங்கே இருக்கக்கூடிய SC பீப்புள்ஸுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி என்னென்ன விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு, என்னென்ன விஷயத்தை செஞ்சிருக்கிறாருன்ற விஷயத்தை நம்ம சொல்லியிருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட ஏதாவது குறைகள் இருந்ததுன்னா இந்த கேட்டு இந்த தொகுதி மக்களுக்கு நாம் இதை நிறைவேற்றி தருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறோம். பொலிட்டிக்கலி இதில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு பொலிட்டிக்கலி இருக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு எங்களுக்கு இன்சார்ஜ் இருக்கிறாங்க. கண்டிப்பாக அதை பற்றின விஷயத்தை கண்டிப்பாக ஒரு துறை சார்ந்த ஒரு கேள்வி SC பிரிவாக இருக்கிறதுனால जानकारी मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बोलिए, विकास में बोलिए, उलझाइए मत। विकास में बोलिए। आदमी को जरूरत है खाने का, आदमी को जरूरत है अन्न का, आदमी को जरूरत है बिजली का, आदमी को जरूरत है सड़क का, आदमी को जरूरत है गैस कनेक्शन का, आदमी को जरूरत है घर का, आदमी को जरूरत है शौचालय का।
इस पर बोलिए, ऐसे विषय पर मत जाइए जो कांग्रेस மோடி என்ன செஞ்சு